मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं पुलिस बहुउद्देशीय भवन के ठीक सामने, जहां पर आज पूर्व सैनिक यहां पर जमा हैं। और जमा इस बात को लेकर हैं, कहावत कही जाती है कि कर भला तो हो भला, लेकिन यहाँ पर उनके साथ हो गया है कर भला तो हो बुरा। 19 नवंबर को वो आ रहे थे काठगोदाम से भी यूँ आ रहे थे, एक महिला पेड़ से गिर गई। जाहिर सी बात है घायल अवस्था में थी, जान बचाने का मामला था। उन्होंने अपनी कार में उस महिला को बैठाया और उसके बाद वो अस्पताल ले जाने लगे। काठगोदाम में सीपीओ ने उनका चालान काट दिया। सिर्फ चालान ही नहीं काटा, बल्कि 3 महीने के लिए उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया। उसका मैसेज उनके पास आया। इस बात से नाराज़ हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। और अब उनका जो पूर्व सैनिकों का संगठन है, वो आज पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलना चाहता है इंसाफ के लिए, कि ताकि लोगों में ये जो कहावत है ये यूं ही बनी रहे कि कर भला तो हो भला। ऐसा ना हो जो इनके साथ हुआ, कर भला तो हो बुरा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है और आखिर पूरा मामला है क्या। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके आया, हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा और आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त किया जाएगा। तो उसके बाद ये जवाब मिला, तो उसके बाद फिर मैं अभी अपने सारे सैनिकों के साथ में यहाँ पर आया हूँ कि हमें कोई इंसाफ मिले, ताकि आज मेरे पर हुआ कल किसी और के ऊपर न हो। आपका नाम? मेरा नाम सुविधा विनय नारायण सिंह बोरा है। आज 3 दिन हो गए हैं सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी बोरा जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे। तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था, उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं। चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा, जमा कर दिया जाएगा। तो हमारा यही शासन से ये वो है कि हम लोगों ने सेना में भी हम लोगों ने सेवाएं की। हम ये सोचते हैं कि हम सिविल में आके भी किसी की सेवा करें। अगर सेवा करने का ये फल मिलता है, आजकल शादियों का मौसम हो रखा है, हर जगह शादी में जाना है, इधर उधर जाना है, उधर जाना है, तो अब 3 महीने तक वो गाड़ी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि यहाँ हमारा लाइसेंस दे दिया जाए। चलो कोई नहीं, चालान भर दिया तो लाइसेंस हमें दे दिया जाए। आए तो आपको यहाँ से क्या जवाब मिला? यहाँ से यही जवाब मिला, ये आदेश है, यही रूलिंग है, यही बताया गया। अभी हम सुबह से आए हुए हैं, एसएसपी साहब का पता क्या देहरादून गए हैं, और उन्होंने बोला जगदीश मीणा जी यहाँ उनसे मिलो, हमने बात कर ली बोला। तो ये बताते हैं पता नहीं है उनका कब आएंगे, और फ़ोन नंबर मांगा तो फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं है। ये जवाब यहाँ पर मिल रहा है अभी। मैं सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बढ़ती, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष। 19 तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, सीपीयू ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि
3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो एसएसपी जो यहाँ के देहरादून गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट एसएसपी हैं वो देखेंगे। तो हमारी पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए ताकि वो अपनी गाड़ी को, अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं, तो अपनी गाड़ी को चलाएं और कहीं पर भी किसी के भी सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। और देखो हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे उसमें यह कूट कूट के भरा जाता है देशभक्ति, देश की रक्षा करना और जो हमारे देश में माँ बहनें हैं उनकी रक्षा करना। हम इन्हीं नियमों को जानते हैं और जो हमारे साथ जो पुलिस वाले हैं अगर कहीं हमको मिलते हैं, हम मानते हैं नौकरी में सबके तकलीफ है, पुलिस वालों को भी नौकरी में भाई ड्यूटी कर रहे हैं 7-8 घंटे की तकलीफ है। तो जब हम कहते हैं कि एक्समैन है तो हमको जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, तो जहाँ पर भी हमसे मिलती है तो उसमें हमारी इन्होंने हमको भी समझना चाहिए, हमारी परेशानियों को भी समझना चाहिए, उस परेशानी को समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ये चालान काटना, लाइसेंस जब्त करना ये कोई एक मतलब समाधान नहीं है। देखो लाइसेंस नहीं मिलेगा मतलब असंभव कोई चीज़ नहीं, मुश्किल ज़रूर है, किसी ने किसी चीज़ के नियम ज़रूर बने होते हैं। चालान हमारे बोरा जी ने चालान भर दिया है, मगर लाइसेंस के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम एसएसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि लाइसेंस इनको दिया जाए। मैं सुधार मेरा हरीश सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष नैनीताल, भूतपूर्व सैनिक परिषद। अभी चालान का कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी आपका जो डीएल सस्पेंड हुआ है, हाँ डीएल के लिए आप मुझे किस डॉक्टर के पास ले गए थे उसके कागज दिखा देना, ठीक हो गया। कौन से मरीज को लेके गए थे वो दिखा देना। यहाँ पर स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं, उस स्पीड का कैमरा नहीं देख रहा, अभी बैठ के जा रहे हैं, बीच में मरीज को बैठा के ले जा रहे हैं, अगर उसका चलान कटता है तो वो गलत है, क्राइम नहीं है, क्लियर। लेकिन ये अगर आदमी होगा तो वो इस चीज को देखेगा, जज करेगा, बात करेगा। मशीन तो देखिए, हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चलान कटा था ओवर स्पीड में और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था और उसको क्या दिक्कत थी। सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसमें ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारे गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोडिंग में गाड़ी ना चलाएं, ड्रंकन ड्राइविंग ना चलाएं, किसी नशे का इस्तेमाल करके शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। इससे एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है समाज में और लोगों में की मनोदशा परिवर्तित होती है। लोगों की मनोदशा ठीक नहीं रहती है कि अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है और गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उससे समाज में गलत मैसेज जाता है। तो सभी को मेरा ये कहना है कि सभी से अनुरोध है कि अब सारे यातायात नियमों का पालन करें और अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो साथियों देखिए, ये दिल है, दिल कहते हैं सबसे सही होता है, दिमाग के भले ही नीचे होता है लेकिन दिल हमेशा सही होता है। और देखिए जब सैनिक का मामला हो तो सैनिकों में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और लोगों की सेवा करने का जज्बा भी रहता है। तो अब जब सैनिक किसी की खिदमत करने के लिए चले तो नियम कानून आड़े आ जाते हैं। हालांकि नियम अपनी जगह है। देखिए आप किसी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं ये एक अलग मामला है, लेकिन ये भी सही बात है कि नियम है। और जो आजकल हल्द्वानी के अंदर जो कैमरे लगे हैं उनको नहीं मालूम है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो ये भी एक मसला है। तो लेकिन पुलिस के लिए एक चुनौती हो जाती है कि इस कंडीशन में कि किसकी बात सही माने, किसकी बात गलत माने, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अपना चालान छुपाने के लिए या चालान ना कटे इसलिए बहुत सारे लोग झूठ का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सैनिक अमूमन ऐसा नहीं करते। अब सैनिकों के साथ भी हो गया, कर भला तो हो बुरा। लेकिन एसपी सिटी ने उनको आश्वासन दिया है कि अगर वो अस्पताल की पर्ची वगैरह इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो उनका लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई रोक दी जाएगी और उनके साथ सब चीज़ें ससम्मान लौटा दी जाएंगी। तो साथियों अब देखिए ये तकलीफ हुई है तो लोग यहाँ तक आए हैं, लेकिन इस सब को देखकर आप बिल्कुल किसी की मदद करना ना छोड़ें, मदद ज़रूर करें। कोई अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप इस चक्कर में ना रहें, सरकारी कार्रवाई होगी, आपके साथ कोई वक्तिया तौर पर गलत हो जाएगा। देखिए जान बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए बड़े अधिकारी बैठे हैं, आप लोग बड़े अधिकारियों से मिल सकते हैं। जैसे कि आज पूर्व सैनिकों के संगठन ने किया, बिल्कुल सही किया, किसी की जान भी बचाई और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वो अधिकारियों तक आए। तो साथियों फिलहाल ये पूरा मामला हुआ है इसलिए हमने उसको आप तक पहुंचाया। नियम कानून अपनी जगह हैं और किसी की जान बचाना अपनी जगह, लेकिन नियम कानून आड़े आएँ
तो इसलिए किसी की जान बचाने से भागना नहीं है, बिल्कुल जान बचानी है और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना है। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।